दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा पर बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भर्ती परीक्षा में फिजिकल टेस्ट के बाद अब रोजगार कार्यालय में पंजीयन के अभाव में पुलिस भर्ती से वंचित करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अर्थात कहा गया है कि जिन आवेदकों ने रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं कराया है या फिर नवीनीकरण नहीं कराया है वे इस भर्ती से वंचित हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन किसी भी प्रकार का स्थगन अथवा अंतरिम आदेश अभी जारी नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देश के बावजूद पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में मनमानी जारी है। इतना ही नहीं, जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं उनके दस्तावेज सत्यापन के दौरान रोजगार पंजीयन नवीनीकरण न होने पर उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि महज रोजगार कार्यालय का पंजीयन या फिर नवीनीकरण न होने पर आवेदकों को परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता ने इन्हीं बातों को आधार बनाकर उम्मीदवारों को राहत देने की बात की है ताकि उनका भविष्य खराब न हो। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई आगामी सप्ताह में तय की है। अब हाईकोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है वह देखना होगा। निकाय चुनावों में नेताओं के लिए कमलनाथ जी का बड़ा फरमान जारी हुआ है, जिससे नेताओं में कहीं खुशी तो कहीं गम जारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत उन्होंने कहा है कि कांग्रेस उन्हीं लोगों को पार्षद का टिकट देगी जो उस वार्ड में रहता है और वार्ड का मतदाता है। कमलनाथ के इस फैसले से कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, लेकिन वर्षों से नगर नेतागिरी कर रहे कुछ लोगों में मायूसी छाई हुई है। इस पूरे मामले में विसंगति यह रहती है कि पहले से स्थापित नेता यदि उनका वार्ड किसी अन्य वर्ग के लिए आरक्षित हो जाता है तो वह नेता पड़ोस के वार्ड में कूद जाता है। इसी को अब कमलनाथ जी ने बंद कर दिया है। अर्थात उसी वार्ड का नेता, उसी वार्ड का मतदाता अब पार्षद के लिए निकाय चुनाव की लड़ाई कर सकता है। अब वे नेता जो एक दूसरे वार्ड में कूद करके प्रत्याशी बन जाते थे उनके लिए अब रास्ता बंद कर दिया गया है। यह नियम सभी के लिए लागू होगा, चाहे वह नगर निगम हो, नगर पालिका हो या फिर नगर अध्यक्ष हो। इसके लिए हर जिला कांग्रेस कमेटियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। कमलनाथ जी के इस फैसले से अधिकांश लोग खुश हुए तो काफ़ी लोग दुखी हो गए। ये सभी कांग्रेस के दुखी नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सभी 16 नगरीय निकायों में अपना कैंडिडेट उतार रही है। अर्थात चुनाव से पहले दल बदलू का कार्यक्रम चालू होगा। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में लापरवाही पर गिरीगाज, शिक्षक और पंचायत सचिव समेत 4 को निलंबित किया गया और 28 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। मध्य प्रदेश में सरकारी और चुनाव के कामों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर कार्रवाई का दौर जारी है। बड़वानी कलेक्टर ने आयोजित चुनाव प्रशिक्षण के दौरान शराब पीकर आए सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। दूसरी बड़ी कार्रवाई में विकासखंड स्तर पर चुनाव प्रशिक्षण से बिना किसी सक्षम अधिकारी को बताए गैरहाजिरी होने पर 28 कर्मचारियों को बड़वानी कलेक्टर ने सूचना बताओ पत्र जारी किया है और वहीं जवाब के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। जवाब संतुष्टिपूर्वक नहीं मिलेगा तो जरूर कार्रवाई होगी। अब देश में गाय के गोबर को विदेश भेजा जाएगा। विदेशों ने समझा है गाय के गोबर का महत्व। देश से 192 मीट्रिक टन गाय का गोबर कुवैत भेजा जाएगा। 15 जून को कंटेनर से होगी गाय के गोबर की रवानगी। फसलों के लिए गाय का गोबर बहुत उपयोगी है, आप सभी जानते हैं। मुस्लिम बहुल देश कुवैत के कृषि वैज्ञानिकों ने रिसर्च में यह दावा किया है। इसके बाद भारत को पहली बार देसी गाय के गोबर का ऑर्डर मिला है। 15 जून को राजस्थान के जयपुर से 192 मीट्रिक टन देसी गाय का गोबर कुवैत भेजा जाएगा। इसके लिए कस्टम विभाग की निगरानी में कंटेनर में गोबर की पैकिंग की जा रही है। इसकी पहली खेप के रूप में 15 जून को राजस्थान के कनकपुरा स्टेशन से मुंबई होता हुआ कुवैत पहुंचा दिया जाएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत में मवेशियों की संख्या 30 करोड़ है। इनसे रोजाना 30 लाख टन गोबर मिलता है। इसमें से 30% को उपला बनाकर जला दिया जाता है। कुवैत के कृषि वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पता लगाया है कि देसी गाय के गोबर का पाउडर के रूप में खजूर की फसल में इस्तेमाल करने से फल के आकार और उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई है। इसी के बाद भारत से देसी गाय की गोबर की मांग बढ़ी है। देश में धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर के उठी मांग। धान का समर्थन मूल्य 4513 रुपये करने के लिए सुझाव भी दिया गया था,
देश के 14 राज्यों ने यह सुझाव दिया था। देश के 14 राज्यों ने धान की एमएसपी में भारी बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने बस 100 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि कर दी। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार ने धान की एमएसपी 2040 रुपये तय की है। वहीं ग्रेड ए धान के लिए समर्थन मूल्य 2060 रुपये तय किया गया है। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले साल के मुकाबले 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। CACP रिपोर्ट से पता चला है कि देश के 14 राज्यों ने धान की एमएसपी 2000 रुपये से लेकर 4513 रुपये प्रति कुंटल करने का सुझाव दिया था। इनमें राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल थे, जिन्होंने धान की एमएसपी 4513 रुपये करने की बात कही थी। लेकिन सरकार ने केवल 100 रुपये की वृद्धि की है, जो किसानों के लिए गवारा नहीं जा रहा है। अब यह मांग उठी है तो केंद्र सरकार इसके बारे में सोच सकती है। हो सकता है कि हर साल 100 रुपये की बजाय 500 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि करे, ताकि जल्दी से जल्दी धान का समर्थन मूल्य 4500 के ऊपर हो जाए। ऑटो से हो रहा था सस्ती शराब बेचने की नई स्कीम का प्रचार, पुलिस ने पकड़ा और जब्त किया। छिंदवाड़ा जिले से खबर है। छिंदवाड़ा जिले में शराब की बिक्री बढ़ाने तथा नई स्कीम की जानकारी शौकीनों को देने का एक नया तरीका देखने को मिला है। ऑटो में लाउडस्पीकर लगाकर शराब की स्कीम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऑटो में बैठा युवक लाउडस्पीकर में जोर जोर से शराब कंपनी का नाम, मूल्य और स्कीम के बारे में बता रहा है। शहर की गलियों में यह ऑटो शराब ठेकेदार द्वारा चलवाया जा रहा है। शौकीनों के लिए यह स्कीम लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इस अनोखे शराब प्रचार के तरीके की पिछले कई दिनों से क्षेत्र में चर्चा चल रही थी। इस प्रचार वाहन पर जब सौंसर पुलिस की नज़र पड़ी तो उक्त वाहन को जब्त कर लिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग को भेजा गया। बताया गया है कि शराब दुकान का नया ठेका लेने के बाद लगातार शराब की नई स्कीम का प्रचार प्रसार ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। अब इस वाहन पर पुलिस के साथ साथ आबकारी विभाग की भी नज़र पड़ गई है। जरूर कार्रवाई होगी। प्रदेश तथा देश में महीने भर में बढ़ने लगे हैं कोरोना के नए मरीज, लेकिन डॉक्टरों ने दिए राय कि हालात गंभीर नहीं होंगे। कोरोना के वर्तमान रुझान को देखते हुए कहा जा सकता है कि महीने भर में कोरोना के मरीजों की संख्या पहली और दूसरी लहर के मुकाबले ज़्यादा पहुंच सकती है। संख्या भले ही ज़्यादा हो, लेकिन राहत की बात यह रहेगी कि मरीज गंभीर संक्रमण की चपेट में नहीं आएंगे। ज़्यादातर लोग घर पर ही रहकर ठीक हो जाएंगे। कई को तो पता भी नहीं चलेगा कि कोरोना से संक्रमित भी हुए थे। यह दावा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने किया है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी अब समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। लहरें तो आती रहेंगी, लेकिन गंभीर स्थिति नहीं बनेगी। धीरे धीरे कोरोना सर्दी जुकाम की तरह एक साधारण बीमारी बनकर रह जाएगा। इसके पहले जब भी महामारी आई तो उसमें पहली और दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। बाद में लहरें आती रही, लेकिन स्थिति बिगड़ी नहीं। कोरोना के साथ भी ऐसा कुछ होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा और ज़रूरत पड़ने पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहिएगा। विदेशी सैलानियों को भा रहा है मध्य प्रदेश। फ्रांस की मारी को भा गई मांडू की खूबसूरती। यहाँ शादी रचाकर मिट्टी और चूने से बना रही है घर। उन्होंने कहा है कि परिवार को अर्थात बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रखेंगी दूर। 10 साल पहले मध्य प्रदेश के मांडू घूमने आई फ्रांस की मारी को मांडू ऐसा भाया कि उसने गाइड धीरज चौधरी को अपना जीवन साथी बना लिया। उसने भारतीय संस्कृति को अपनाकर मांडू में ही प्राचीन पद्धति और प्राकृतिक संसाधनों अर्थात मिट्टी और चूने से ऐसा मकान बनाया जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। मांडू के नीलकंठ क्षेत्र में 2000 स्क्वायर फीट में मकान बनाया गया है। हालांकि इसका काम 5% बाकी है। मारी खुद कारीगर के साथ मिलकर इसे डिजाइन दे रही है। मारी का कहना है कि खुद वह अपने परिवार को इलेक्ट्रॉनिक टीवी और मोबाइल से दूर रखना चाहती है। मारी के 2 लड़के हैं, जिनके बड़े लड़के का नाम काशी और दूसरे का नाम नील है। पेशे से शिक्षिका मारी अपने दोनों लड़कों को हिंदी और फ्रेंच में खुद ही शिक्षा दे रही है। तो इस प्रकार से अच्छी बात है कि एक विदेशी महिला ने एक भारतीय से शादी करके अपना घर बसा लिया। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में बांड एक नियम अनेक हो रहे हैं। भिंड जिले से खबर है। भिंड जिले में प्रत्याशी को 50,000 रुपये का बांड भरना अनिवार्य कर दिया गया है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में इस बार निर्वाचन आयोग ने एक नियम को लेकर अजीब गफलत की है। दरअसल प्रावधान है कि जिन उम्मीदवारों से शांति भंग होने की आशंका है चुनाव में, उनसे नामांकन के साथ
50,000 रुपये का बांड जरूर लिया जाएगा। यदि वे शांति भंग नहीं करते हैं तो यह 50,000 रुपये उन्हें लौटा दिए जाएंगे। भिंड जिले में यह प्रावधान अनिवार्य कर दिया गया है। फिर चाहे वो महिला हो, एससी हो, एसटी हो या फिर ओबीसी हो, सभी को बांड भरना जरूरी होगा। राहत की बात इसमें है कि महिला उम्मीदवार चाहे वह एससी हो, एसटी हो या फिर ओबीसी हो, उन्हें बॉन्ड की आधी राशि देनी होगी, अर्थात 25,000 रुपये देने होंगे। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में ऐसी कोई बॉन्ड राशि जमा नहीं करनी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान जो चर्चा हुई है उस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान जारी किया है। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। हम मध्य प्रदेश में नई सहकारिता नीति हम बना रहे हैं और हमने व्यापक पैमाने पर विचार विमर्श किया नीति आयोग के साथ, विशेषज्ञों के साथ। सहकारिता के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में कैसे सहकारिता के माध्यम से हम लोगों की आय बढ़े, उनको संगठित करें, नए नए क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से हम जाएं। इसके लिए हमने बहुत एग्रेसिव पॉलिसी बनाई है। आज उस पॉलिसी का ड्राफ्ट मैंने माननीय गृह मंत्री जी जो सहकारिता मंत्री भी हैं उनको मैंने भेंट किया है। उस ड्राफ्ट पे चर्चा करने के बाद मैंने आग्रह किया है कि माननीय अमित शाह जी भोपाल पधारें, हम एक सहकारिता सम्मेलन करेंगे और उसी में नई सहकारिता नीति हम अपनी जारी करेंगे। एक मेरी चर्चा हुई मध्य प्रदेश में नक्सल गतिविधियों के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश के 3 जिले, एक बालाघाट, दूसरा मंडला और तीसरा डिंडोरी, ये नक्सल प्रभावित जिले हैं। नक्सलवाद को हमने सख्ती के साथ मध्य प्रदेश में रोका है, लेकिन पूरी मैंने जो अभी गतिविधियां हैं, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में दबाव बनता तो मध्य प्रदेश की तरफ आने का प्रयास करते हैं। पिछले दिनों मुठभेड़ें भी हुई है और मारे भी गए हैं नक्सल, लेकिन जो स्थिति उसकी मैंने जानकारी दी और हमने आग्रह किया कि कान्हा के जो इलाका है बालाघाट के क्षेत्र में और बटालियनों की सीआरपीएफ की जरूरत है। हमने आग्रह किया है, हमारी हार्ट फोर्स काम कर रही है, सीआरपीएफ की बटालियन और भी जाए, नक्सलाइट थाने और चौकियों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी कुछ सहायता मांगी है। सर वो जो तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।